हेलो एवरीवन। मैं पूजन प्रताप सिंह आज कक्षा 6 इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण से संबंधित कुछ खास प्रश्न लेकर के आया हूँ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से किस प्रकार पृथक किया जाता है। साथियों, अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से निम्न विधियों द्वारा पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। हमारी सबसे पहली विधि है इसकी तल छठीकरण और निथरना। इस विधि में कोई एक ठोस पदार्थ होता है और एक द्रव पदार्थ होता है। जैसे हमने यहाँ पर दो पदार्थ लिए हैं, ठोस पदार्थ बालू और द्रव पदार्थ पानी। एक बीकर में बालू और पानी के मिश्रण को थोड़ी देर के लिए रखा रहने देते हैं। बालू और पानी को हमने मिला करके किसी बर्तन में थोड़ी देर के लिए हमने उसे रख दिया, तो कुछ समय बाद बालू बीकर में नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। अब हम बालू और पानी को अलग अलग कर सकते हैं और जो पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जैसे बालू नीचे बैठ गई, तो नीचे बैठने वाले पदार्थ को जो अलग किया जाता है उसको हम तल छठीकरण कहते हैं, और जो द्रव पदार्थ है पानी, उसको अलग करना निथारना कहलाता है। साथियों, जब दो पदार्थ जिनमें एक ठोस पदार्थ है एक द्रव पदार्थ है, उनको हम मिलाते हैं या मिले हुए हैं और उनको हम थोड़ी देर के लिए रखा रहने देते हैं, तो ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है और द्रव पदार्थ ऊपर रह जाता है। तो ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया है वो तल छठीकरण, और द्रव पदार्थ को जो अलग करते हैं उसे हम निथारना कहते हैं। साथियों, इसकी जो दूसरी विधि है छानना। किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक करना छानना कहलाता है। जैसे हम घरों में चाय बनाते हैं और जो चाय पत्ती होती है वो अघुलनशील होती है और उसको जो चलनी आती है उसके द्वारा छानकर पृथक कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम छानना कहते हैं। अगला है छानना पत्र। छानना पत्र एक कागज का बना होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कागज के बने छाना पत्र के अत्यंत छोटे छोटे छिद्रों से छोटे छोटे कणों को किसी द्रव से पृथक करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत द्रव अलग हो जाता है और जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो अनावश्यक कण होते हैं, उन्हें अलग कर लिया जाता है। यह हमारी तीसरी विधि है। हमारी अगली विधि है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि में जो भी पदार्थ होता है, जैसे दूध हो या दही हो, उसमें मथनी को तीव्र घुमाने पर, जैसे पहले रई हुआ करती थी और अब बिजली द्वारा मथनी चल गई है, मथनी को तीव्र घुमाने पर भारी कण नीचे रहते हैं और हल्के कण ऊपर रहते हैं। जब उसे तीव्र घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की ओर चले जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और हम जिससे हल्के कणों को भारी कणों से पृथक करने की जिससे हल्के कणों को भारी कणों से पृथक करने की क्रिया अपकेंद्रण क्रिया कहलाती है। मथनी को तीव्र घुमाया, भारी कण नीचे की ओर चले गए, हल्के कण ऊपर की तरफ आ गए। अब हल्के कण और भारी कणों को हमने अलग अलग कर लिया। इस
क्रिया को हम अपकेंद्रण कहते हैं।